जरा शांति से बैठो और अपने मन को देखो। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है उसने मुझे धोखा दिया, उसे दंड मिलना चाहिए। पहले इस विचार को पहचानो। सत्य यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति वही कर रहा है जो उसके मन को उचित लगता है, वो तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। ये मायावी जगत है बेटा, यहाँ सब अपने अपने संस्कारों और वासनाओं के अनुसार चल रहे हैं। तुमने अज्ञान में ये मान लिया था कि ये रिश्ता सदा रहेगा, पर जरा इतिहास उठाकर देखो, क्या कभी कोई सांसारिक संबंध स्थायी रहा है? ये संसार परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है। यहाँ रिश्तों को निभाने के लिए भी बहुत सजगता और त्याग चाहिए। अगर तुम्हें वास्तव में कोई अटल न बदलने वाला संबंध चाहिए तो वह केवल भगवान से हो सकता है। संसारी व्यक्ति से तुम थोड़े दिन दूर हो जाओ तो उसका मन बदल जाता है, पर भगवान को तुम वर्षों भूल जाओ, फिर भी जब लौटकर पुकारोगे वे वहीं मिलेंगे बाहें फैलाए। अब सोचो, तुम बदला लेने में लगे हो पर वास्तव में किसे जला रहे हो? स्वयं को। क्रोध की आग पहले अपने ही हृदय को जलाती है। तुम्हें लगता है कि उसका जाना तुम्हें अधूरा कर गया, पर यह जीवन तो अपने आप में पूर्ण है। ये सृष्टा का अंश है, इसमें किसी और की आवश्यकता पूर्णता के लिए नहीं है। जब तुम अपनी इस पूर्णता को पहचान लोगे तब किसी से जुड़ोगे तो केवल बांटने के लिए, मांगने के लिए नहीं। और एक बात और समझ लो, तुम्हारा मोह भंग हुआ है, ये दुख नहीं है, ये तो कृपा है। जिसे तुम धोखा कह रहे हो वो तुम्हें जगाने का एक माध्यम बन गया है। उसने तुम्हें संसार के अस्थिरता का सत्य दिखा दिया। सोचो, अगर यही बात तुम्हें जीवन के अंतिम क्षणों में समझ आती, जब शरीर छूट रहा होता और कोई साथ न देता, तब कितनी घबराहट होती। उसने तुम्हें समय रहते जगा दिया, इसलिए क्रोध मत पालो, कृतज्ञ बनो। अब प्रतिक्रिया मत करो, अंतर्मुखी बनो। ये समय है भीतर उतरने का, स्वयं को जानने का, अपने जीवन को रूपांतरित करने का। मन को संसार से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाओ, वहीं शांति है, वहीं स्थिरता है, वहीं सच्चा प्रेम। और सुनो बेटा, एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वास्तव में वह तुम्हारे जीवन से नहीं जाता, वो तुम्हारे अहंकार को तोड़कर जाता है। तुम्हें दुख इस बात का नहीं है कि वो चला गया, दुख इस बात का है कि तुम्हारी उम्मीद टूट गई। तुमने अपने मन में एक चित्र बना लिया था, ये मेरा है, ये हमेशा रहेगा, और जब वह चित्र टूटा तो मन भी टूट गया। पर याद रखो, जहां मेरा आता है वहीं से दुख शुरू होता है। तुम कहते हो उसने मुझे धोखा दिया, मैं कहता हूं ये घटना तुम्हें स्वयं से मिलाने आई है। अभी तुम बाहर देख रहे हो उसने ऐसा क्यों किया, पर जरा भीतर देखो, मैं इतना निर्भर क्यों हो गया। जब तुम्हारा आधार कोई मनुष्य बन जाता है तो मनुष्य के बदलते ही तुम हिल जाते हो, पर जब आधार भगवान बनते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाए, तुम नहीं हिलते। इसीलिए अब ये मत सोचो कि उसे कैसे पछताना पड़े, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें कभी पछताना न पड़े। अपने चरित्र को इतना ऊंचा करो, अपने मन को इतना शांत करो, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट करो कि तुम्हारी ऊर्जा बदले में नहीं बदलाव में लगे। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे भगवान संभाल लेंगे, तुम अपने जीवन को संभालो। सुबह उठकर नाम जपो, थोड़ा समय अपने मन के साथ बैठो, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। दुख को बोझ मत बनाओ, उसे सीढ़ी बनाओ। याद रखो बेटा, जो तुम्हें तोड़ सकता है वही तुम्हें नया भी बना सकता है। ये घटना तुम्हें गिराने नहीं आई, तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। इसीलिए आज से निर्णय लो, न क्रोध पालूंगा, न बदले की आग में जलूंगा, न स्वयं को अधूरा मानूंगा। मैं पूर्ण हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ और मेरा सच्चा सहारा केवल प्रभु है। जब ये दृढ़ हो जाएगा तब संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शांति नहीं छीन पाएगा। अब मुस्कुराओ, ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। एक अंतिम बात अपने हृदय में बसा लो, तुम अभी भी भीतर ही भीतर उम्मीद लगाए बैठे हो, शायद वो वापस आ जाए, शायद उसे मेरी कीमत समझ आए। देखो, जब तक ये शायद जीवित है तब तक तुम्हारा मन बंधा रहेगा। मुक्ति तब मिलेगी जब तुम कह सको, जो हुआ ठीक हुआ, जो जा चुका उसे जाने देता हूँ। समझो, जीवन में 3 प्रकार के लोग आते हैं, कुछ सिखाने के लिए, कुछ साथ निभाने के लिए और कुछ जगाने के लिए। जो तुम्हें छोड़कर गया, हो सकता है वो तुम्हें जगाने आया था। अब प्रश्न ये नहीं है कि वो क्यों गया, प्रश्न ये है कि तुम इस घटना से क्या सीख कर आगे बढ़ते हो। अपने मन को बार बार उस घटना में मत ले जाओ। मन जितना अतीत में जाएगा उतना ही वर्तमान से कटेगा। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारी शक्ति है। आज से एक अभ्यास शुरू करो, जब भी उसका विचार आए उसी क्षण भगवान का नाम लो। मन को दिशा बदलना सीखो। जैसे नदी को मोड़ा जाता है वैसे ही मन को मोड़ना पड़ता है। ये एक दिन में नहीं होगा, पर धैर्य रखो। और एक बात, किसी को खो देने से तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। हीरा यदि किसी की मुट्ठी से फिसल जाए तो वो पत्थर नहीं बन जाता। तुम वही हो जो पहले थे, ईश्वर का अंश, पूर्ण, सक्षम, उज्जवल। अब अपने जीवन को शिकायत से नहीं, साधना से भरो। क्रोध की जगह करुणा रखो, नफरत की जगह प्रार्थना रखो।
आसक्ति की जगह आत्मसम्मान रखो। समय आने पर जो तुम्हारे लिए उचित होगा वो बिना प्रयास के तुम्हारे जीवन में टिकेगा, और जो टिकने वाला नहीं है उसे पकड़कर रखना ही पीड़ा है। इसीलिए छोड़ दो, मन को हल्का करो, प्रभु पर भरोसा रखो। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे तब तुम्हें किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, और वही सच्ची स्वतंत्रता है।